व्रत दिया हुआ है, तो मान लीजिए हम एक व्रत बना लेते हैं इसका। अगर हम एक व्रत बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु P दिया है ना। यहाँ से मुझे इस व्रत पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। और इसका जो केंद्र है वो O है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस O बिंदु से मैं इस रेखा पर आधे से ज़्यादा का चाप लूँगी और इसको इस तरह से काट दूँगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका कारण भी बताती हूँ। अगर आप ये समझ लेंगे ना कि हमने ये क्यों किया, तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। और ऐसे ही इतने का ही चाप मैं यहाँ से काट दूँगी, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से काट दूँगी तो ये क्या बन जाएगा, ये समद्विभाजित करेगा। ये जो लाइन है आपकी, ये समद्विभाजित करेगी लाइन PO को। मान लीजिए हम इस रेखा को MM डैश से लिख देते हैं, समझ आया। अब ये जो हमने समद्विभाजित किया, ये समद्विभाजित क्यों किया है, हमने इस दूरी को किस में बदल दिया। ये बेसिकली हमारे पास ये जो अब जो जनरेट होने वाले 2 पॉइंट है ना, उनके लिए मेरे को एक वृत्त बनाना था, तो मैंने इस दूरी को किस में बदल दिया, त्रिज्या में, क्योंकि ये समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित होने की वजह से ये एक मेरे पास केंद्र बिंदु आ गया उस बनने वाले वृत्त का, ठीक है। अब मेरे पास ये केंद्र बिंदु आ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक वृत्त का निर्माण कर सकती हूँ इस तरीके से। इसके पीछे क्या लॉजिक था, इसको समझने का ट्राई करिए। ये जो दूरी दी थी, इस दूरी से मुझे यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींचनी थी ना, ठीक है। स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए हमको क्या करना था, ऐसे बिंदु चाहिए थे, ठीक है, जिससे कि वो ऐसे 2 बिंदु चाहिए थे जिससे कि ये आगे इनको कट कर सके, ठीक है। और उन 2 बिंदुओं को निकालने के लिए मुझे एक ऐसा वृत्त चाहिए था जो इस दूरी से मेरे को त्रिज्या का एक आइडिया दे सके, ठीक है। क्योंकि जब त्रिज्या बनेगी, त्रिज्या कैसे बनेगी, जब आप इस PO को समद्विभाजित करोगे, तो आपने इसको व्यास बना लिया, राइट। और जब आप इसको समद्विभाजित करते हो तो ये अगर आपका ये केंद्र जो है वो T है, ठीक है, तो ये जो TO है ये त्रिज्या बन गई और आपने TO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया। अब ये जो 2 बिंदु आए हैं बेटा, ठीक है, ये मान लीजिए LL डैश हैं, L और L डैश, तो ये दोनों ऐसे बिंदु हो गए जहां से मैं इसकी स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ। बी कर सकते हैं मैम। हाँ बेटा, बी डैश बी, कुछ भी नेमिंग तो कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेमिंग नहीं रखते कभी भी, है ना। आप अपनी मर्जी से नेमिंग लिख दो और फिर रचना जब लिखोगे तो नेमिंग का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको ऐसा है ना बिंदु चाहिए था जो यहाँ पे टच होता, क्योंकि आप यहाँ से हर जगह नहीं कर पाओगे। जैसे इस P बिंदु से यहाँ पे नहीं खींच पाओगे, यहाँ पे नहीं खींच पाओगे, यहाँ पे नहीं खींच पाओगे। क्यों, अगर आप यहाँ खींचोगे तो ये तो वृत्त को कट कर देगा, यहाँ करोगे तो वो कट कर देगा, यहाँ करोगे तब जाके एक स्पर्श बिंदु प्राप्त होगा। कैसे, मैंने एक ऐसा वृत्त प्राप्त किया जो इस रेखा से इधर और इस रेखा से इधर, ये दोनों बिंदु क्या है, सेम दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं, है या नहीं। और ऐसी दूरियां कब आ सकती हैं, जब कोई वृत्त इसको काट रहा हो, अदरवाइज कैसे आएंगी, नहीं आ सकती ना, ठीक है। इसकी वजह से हमने एक वृत्त बनाया जिसकी वजह से मुझे ये समान दूरी इस PO से ऊपर और नीचे मिल जाए और मैं इसको ऐसे यहाँ से खींच सकूँ। तो ये था आपका बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा का खींचना।